मौका मोदी जी को? मोदी जी को का हम तो भाई केजरीवाल के हैं। हाँ। और केजरीवाल है जीते हैं। तो केजरीवाल को ही मौका हाँ, हमारे 7 वोट ना, 7 वोट हमारे सातों वोट। 7 वोट हाँ। केजरीवाल। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको अगर आपके पास आते कहते हैं माता जी, जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके पैर छुए, ऐसे मोदी जी अगर छूते और कहते हैं माता जी 1 वोट मेरे को इस बार, फिर? नहीं, नहीं? हमारी इच्छा होगी वहाँ। अच्छा, तुम्हारे ऐसे तक क्या मतलब हमें? क्यों नहीं मोदी मैजिक चलेगा दिल्ली में? क्योंकि है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं वो चलेगी कैसे? आप जाइए यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखिए, वो जहाँ जहाँ कर रहे हैं रैली वहाँ तो लोग तक नहीं आ रहे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। मोदी मैजिक ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। जो चीज़ है नहीं वो चलेगी कैसे? झाड़ू तो घर घर है, इसलिए चलनी ज़रूरी है। हमें बहुत खुशी होगी अगर केजरीवाल जी आ गए तो लगेगा आज हमारे यहाँ, आज हमारे जो है ना कोई यहाँ कोई बहुत बड़ा एक चांद चमक रहा, सूर्य चमक रहा। हाँ, तो सूर्य की आप बात करें, लेकिन उधर कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। राम क्या उनके अकेले के हैं? आप राम राम ऐसे नारे लगाते हो। मैं मानती हूँ भगवान को, हैं इनके दिल में भगवान है, दिल में भगवान है। और मैं एक चीज़ जनता को बोलना चाह रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है और लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ एक अम्मा है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमवती। अच्छा, प्रेमवती जी क्या चाहती है? दिल्ली में कौन आ रहा है ये बताइए। केजरीवाल आएंगे। हाँ, क्यों आएंगे? उनकी वो देख करके भक्ति है उनके अंदर बहुत ज्यादा। काम वाम किए हैं उन्होंने? हाँ, काम भी किए। अच्छा, आपको फ्री तो गाड़ी चल रही है, अच्छा, जो दिल्ली के लिए गाड़ी फ्री चल रही है औरतों के लिए, हाँ, है ना। और भी हम काम बहुत करे हैं, स्कूल खोले हैं उन्होंने, अस्पताल भी खुलवाए हैं। आपको कैसे पता कि ये सब काम हुए हैं? मैंने बेटा देखा था, अच्छा, टीवी में भी देखा हाँ। था, अखबारों में सुना था। क्या उम्र है अभी आपकी? है क्या उम्र है? मेरी हो गई 6 ऊपर 60। अच्छा, 60 से ऊपर हो गई। अच्छा, कह रहे हैं कि 60 से ऊपर वाले जो बेटा, हमारी तो हाँ। पेंसिल ना बन रही। अच्छा, हाँ, पेंसिल बननी चाहिए। केजरीवाल कह रहे आएंगे तो बनवाते हैं फिर। हाँ, उम्मीद है? अच्छा, कह रहे 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग है ना, आप जैसे हाँ। उन्हें फ्री का इलाज देंगे, लगता है इलाज दे हाँ, देंगे? फ्री का इलाज दे देंगे, उनकी बातों पर विश्वास पेंसिल है? नहीं, पेंसिल की ना बनो अभी कागज। पेंशन नहीं बन रही है। तो अब सब देने कह रहे हैं कि पेंसिल तो होनी चाहिए तुम्हारी, अब बुढ़ापा आ गया तो पेंसिल कोई ना आप बना। मानती है अपने आप को कि बुढ़ी हो रही है? बताइए। अब बुढ़ी तो है ही क्यों बेटा, जब अब भगवान की कृपा है कि इतने चलाए रहे। अच्छा, हाँ? अच्छा, केजरीवाल गणपत क्यों अच्छे बाबा लगते हैं? की, हाँ, गुरु की, कृष्ण कन्हैया राधा की, इन्हीं की कृपा है बेटा हम पे। अच्छा, केजरीवाल अच्छे क्यों लगते हैं? केजरीवाल का तो वातावरण ही हमें बहुत अच्छा लगा। वातावरण अच्छा, बहुत उनकी ज्यादा। बातें अच्छी लगती हैं? प्रेम, बहुत प्रेम। बेचारे इनको कितनी बार स्याही फेंक दी, हाँ। फिर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक दफे क्या मारा था, के चप्पल वगैरह को हाँ काट दी? हाँ, तो हमने सारी वीडियो में देखा अच्छा, हाँ। दुख हुआ था तब? है। दुख हुआ था? हाँ, अच्छा, जेल बहुत गए थे? दुख जेल हुआ था। गए थे? और मैंने तो कही, मैंने कहा तुम्हें शर्म ना लगी, क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? कौन कर रहा था ये सब? ये कोई नहीं के कोई होंगे दुश्मन, हमें क्या मालूम है। जेल गए थे तब देखा था? कौन गए? हाँ, हाँ, केजरीवाल गए थे। गए थे, हाँ। कई साल में आए हैं। हाँ, और देखो कुछ महीने- इनको क्या नाम है, किनका? जो केजरीवाल के संग कोई और हाँ, मनीष सिसोदिया। हाँ, वो यहीं मिले मुझे। हाँ, अच्छा, मैं मंदिर यहाँ आई। कैसा जाते लगा साल। मिलके फिर? हाँ, तो मेरे पैर छुए उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो तो मैंने हाथ में हाथ मिलाया, फिर उन्होंने पैर छुए। बोले माता जी ठीक हो? मैंने हाँ ठीक। अच्छा, तो आशीर्वाद है उनके साथ? बिल्कुल आशीर्वाद है। अच्छा, अच्छा, मोदी जी के बारे में सुना है आपने? मोदी जी के बारे में तो मैंने ना कोई सुना। नहीं सुना? आप प्रधानमंत्री है देश के। वो चाहे तो जिरे कि मैं बनूं, अच्छा, लेकिन भगवान से बढ़ के तो न हो जाओगे। आप भगवान बनना चाहते हो? हाँ, हाँ। भगवान अगर जिताएंगे तो तुम क्या रोक लोगे केजरीवाल को? हाँ, अच्छा, केजरीवाल को भगवान जिताएंगे। हाँ। हाँ, तो क्या रोकोगे कोई? हाँ, भगवान चाहते और हैं कोई ऐसा। जीतेंगे, मेरी तो बिल्कुल अच्छा। आत्मा कह रही है। हाँ। आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी। हाँ, मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हाँ, हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए पहले कि यूनिट फ्री मिलती है आपको, 200 यूनिट फ्री क्या चीज? बिजली की?
बिजली हाँ। हाँ। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट देंगे। हाँ। अच्छा। और वो तो जान काका कह रहे हैं उनकी से कुछ कहो ही मत। बातों पे यकीन नहीं होता उनकी? नहीं हमें ना हो। नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री है, कह रहे दिल्ली को भी नंबर 1 बना केजरीवाल पे देंगे। ही हमेशा विश्वास हुआ है। अच्छा, केजरीवाल पे ही। हमने 3 बार लगाया, 3 बार में जीते हैं। तीनों बार पे। अच्छा, चौथी बार भी? अब चौथी बार है। अच्छा, तो लग रहा है कि जीत जाएंगे इस बिल्कुल बार? जीत लग रही है। बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं। देखो भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान ऐसे इंसान है जिताओ जो जिंदगी में सफल करे। किसको? ऐसे खुद को मतलब सफल करे या जनता को सफल करे? जनता को तो वो कर ही देंगे। अच्छा, जब खुद भी सफल होए। जब वो सफल हो जाएंगे हाँ। तो जनता सफल करेंगे ना। अच्छा, तो फिर बात वो ही ऐसे ही है जिता में प्रभु। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भी सफल करेंगे, हम भी बहुत विकास करेंगे दिल्ली की जनता का। अच्छा हाँ, अब तुम एक बार मौका दे दीजिए उन्हें भी। तुम देख रही हो। हाँ। हाँ? तो मैं कह रही हूँ एक बार मौका दे दीजिए उन्हें भी। देंगी कि नहीं क्या मौका मोदी जी को? मोदी जी को कहा हम तो भाई केजरीवाल के हैं। हाँ। और केजरीवाल है जीते हैं। तो केजरीवाल को ही मौका हाँ, हमारे 7 वोट ना, 7 वोट हमारे दीजिए। सातों वोट। 7 वोट हाँ। केजरीवाल। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको अगर आपके पास आते कहते हैं माता जी, जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके पैर छुए, ऐसे मोदी जी अगर छूते और कहते हैं माता जी 1 वोट मेरे को इस बार, फिर? नहीं, नहीं? हमारी इच्छा होगी वहाँ। अच्छा। तुम्हारे से तक क्या मतलब हमें? वो भी कह देंगे आशीर्वाद दे हमारा दीजिए। फोटो ले लो यार। अरे आप बहुत खूबसूरत है ना इसलिए। देखिए आप कह रही कि हमारी पेंशन अगर नहीं मर बढ़ी। जाए तो तुम ये बात कहोगे कि रिक्शा में अम्मा जी एक मिली गाय वो ही है जे। हाँ, अम्मा जी ने कहा है केजरीवाल को लाएंगे। अरविंद जी ने काम इतना किया हुआ है कि यहाँ पे कोई और जीत ही नहीं सकता है। दिस इज व्हाट पीपल से। मोदी जी उधर कह रहे हैं कि पक्के मकान हम देंगे, 50,000 सरकारियाँ हम देंगे, लगातार सरकारी नौकरी की बात यहाँ पर। बड़े दुख की बात है कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी जो फ्री की रेवड़ी का बहुत प्रचार करते थे, मुझे दुख हो रहा है कि आज वो भी उसी लाइन में आ गए हैं, मतलब कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो उनके वादे जो भी थे जनता जानती है अच्छे से कि कितने उन्होंने पहले पूरे किए। सबसे पहले वो 15 लाख हर खाते वाला वादा था जो आज कहीं मिलता नहीं है। सो लोग ये जानते हैं और समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को दिल्ली में एज CM फेस एस्टेब्लिश किया हुआ है और काम की वजह से किया हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमें 2-3 चीज़ें बोलते हैं, मेहनत करिए, घबराइए नहीं, आप जीते हुए हैं। दूसरी बात कि काम करने की नीयत रखने वाला एक ही लीडर है। तीसरी बात यह कि आपको बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। क्या पता दिल्ली में भी मोदी मैजिक चलता नजर आए? देखिए ऐसे नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ कि जनता समझ चुकी है। सो मोदी मैजिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे लिए। सो हमारे लिए झाड़ू मैजिक ही है, वही चलेगा। चले, क्या नाम है मैम? राबिया किदवाई। क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम बयानबाजी हो रही है, इधर से इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? तो उनके पास और है क्या कंटेंट? उनके पास बस यही है कि इल्ज़ाम लगाते जाएं और वो हमारी एनर्जी और अटेंशन चाह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं उधर। 2500 रुपये दिए नहीं जा रहे, वादा किया जा रहा है कि इधर भी तो देंगे। वादा है 2100 का। नहीं, ऐसा है, हमने रजिस्ट्रेशंस करी हैं और इस बात का ये सबूत है कि हमसे इंस्पायर होकर उन्होंने 2100 के 25 कर दिए। तो आइडिया तो हमसे ले रहे हैं, सरकार कैसे चलानी है हमसे सीख रहे हैं। तो समझती है ना जनता कि जिसके पास एक आइडिया है वो कल को 10 भी ला सकता है। इनके पास तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कह रहे 15 गारंटियां दे तो दी है, लेकिन पूरी होगी नहीं होगी, कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि काफ़ी सारी हो चुकी हैं। 24 घंटे बिजली फॉर एग्जांपल, ये काफ़ी मुद्दा उठाया जाता है कि मिडिल क्लास को क्या दिया। 24 घंटे बिजली तो सबको मिली है ना, अमीर को, गरीब को, मिडिल क्लास को, सबको। सिमिलरली पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य, बहुत कुछ, सड़कें, फ्लाईओवर। आप ये देखिए, ये शीला जी के ज़माने में 1300-1400 AQI होता था, आज 350 पे है। उसके अलावा इतने सारे फ्लाईओवर, 38 फ्लाईओवर्स बनाए हैं अरविंद जी ने। तो जो ट्रैफिक आवर था, हम लोगों का एक सर्वे था जिसमें हम 4थे नंबर पे थे, आज हम उस पर 44 पे हैं। हमारी जो सड़कों पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है वो कम है बैंगलोर, मुंबई के मुकाबले। तो ऐसी बात नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी सब जानता है। ये सिर्फ बिजली और पानी के आगे भी बहुत कुछ किया है। भाजपा तो हर जहाँ पे झुग्गी है वहाँ मकान भी देगी, ये भी बात कर रही है। और अभी आपके कोई रिपोर्टर आपके सामने कह रहे थे कि वो मना कर रहे हैं झुग्गियां तोड़ने से। तो पहले तो भाजपा डिसाइड कर ले झुग्गियां तोड़ना चाहती है, रखना चाहती है, चाहती क्या है? मकान देने की बात कर रहे हैं ना कि मकान दे देंगे। अब कहाँ देंगे, कहाँ बनाएंगे? उस ज़मीन के पेपर्स हैं हमारे पास जो इन्होंने सेल ऑफ कर दी है, तो कहाँ उस पर मकान बना के किसको दे रहे हैं? बेची किसको है? पहले वो ज़मीन के कागज़ देख। 50,000 सरकारी नौकरी का भी वादा कर रहे हैं। अब वादे तो कोई बात नहीं, मोदी जी बहुत कुछ करते हैं। अभी कुंभ में जो हाल कर रखा है वो भी उनका ही वादा था।
करते रहते हैं वो ऐसी लेकिन बातें। कहते कि वो तो विपक्ष से सवाल उठा रहा है लगातार कुंभ पर, तो विपक्ष ये सवाल नहीं उठा रहा है। आप YouTube पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, दुनिया जहान की वीडियोस हैं जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई हैं, यूट्यूबर्स ने बनाई हैं, जहां कुंभ के लोग शिकायत कर रहे हैं। हम नहीं बना रहे, हम तो दिल्ली चुनाव में बिजी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी रैलियां लगातार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और उसमें ये कहते हैं कि मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, तो मैं किसी को भी बिना घर के नहीं देख सकता, इसलिए घर देना तो ज़रूरी है। इस बात का रेलेवेंस यहाँ पे क्या है? घर देना ज़रूरी है, घर तो है लोगों के पास। आप बेहतर घर देना चाहते हैं, अगर आप दे देंगे तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अरविंद जी हमेशा कहते हैं आप हमसे सीख लो, आप अच्छी सरकार चला लो, हम छोड़ देंगे, हमें कुर्सी से प्यार ही नहीं है। लगातार भ्रष्टाचारी उन्हें कह रहे, घोटालों में लिप्त उन्हें कह रहे शराब घोटाला, DTC घोटाला, कितने सारे घोटाले उन्होंने किए। प्रूव होने दीजिए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये कानून हिंदुस्तान का है। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं और जब तक कि कोर्ट का सब जुडिस मैटर, आप हमें गुनाहगार नहीं कह सकते, हम उस वक्त तक इनोसेंट हैं। इतने छापे मार के भी जब कोई ट्रेल नहीं मिल रहा है तो उसके बाद कैसी बातें कर रहे हैं वो। लेकिन भाजपा ये भी तो कह रही है, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि जो कल्याणकारी योजना है वो हम चालू रखेंगे, हमें मौका दे दे दिल्ली की जनता। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि सरकार कैसे चलानी है सीखी तो हमसे ही है। सो जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम एक आइडिया लाएं, हम 10 आइडिया भी लाएंगे, और जनता यही चाहती है कि जो हो गया अब उसके आगे और क्या हो सकता है, वो हमें ही मौका दे कि हम 5 साल और आइडियाज़ लेके आएँ। मोदी मैजिक का सवाल मैं आपसे भी करूंगी, क्यों नहीं मोदी मैजिक चलेगा दिल्ली में? क्योंकि है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं वो चलेगी कैसे? आप जाइए YouTube पे सारी वीडियोस देखिए, वो जहाँ जहाँ कर रहे हैं रैली, वहाँ तो लोग तक नहीं आ रहे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। मोदी मैजिक ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। जो चीज़ है नहीं वो चलेगी कैसे? झाड़ू तो घर घर है, इसलिए चलनी ज़रूरी है। चले, झाड़ू घर घर है, चलनी ज़रूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। नाम बताइए पहले अपना। मदन मोहन राजौरा, मैं ऑब्जर्वर हूँ विधानसभा में। जो आज दिन के उजाले में जो वाल्मीकि सदन में हुआ है, जो आम आदमी पार्टी की जो चुनावी कैंपेन की गाड़ी थी LED वैन, जो किस तरीके से गुंडों ने हमला किया है, ऐसा हम फिल्मी सीनों में देखते थे। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले इस तरीके से करना, मैं मानता हूँ रामायण में लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, लेकिन दिल्ली चुनावों में तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग परमानेंटिस हो गया है। दिल्ली में जो BJP के नेता हैं, देश के प्रदेश के जो नेता हैं, मंत्री हैं, ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे भाषण दे रहा हो। अच्छा, पूरी BJP, पूरा सरकारी तंत्र, ED CBI तो पहले लगाई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का और चुनाव आयोग का जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, 241 सांसद, 1000 विधायक, क्या ये दिल्ली की छोटी 70 सीटों जीतने के लिए इतना सिस्टम सेट करेंगे? इतनी बौखलाहट किस लिए है? और मुझे पता है ये BJP को भी एहसास हो चुका है कि हम हार चुके हैं दिल्ली तो, लेकिन चुनाव के बाद तो 3 सीटों पर इन्होंने नैरेटिव सेट किया है। नई दिल्ली विधानसभा, कालकाजी है जो कालकाजी विधानसभा और जंगपुरा विधानसभा, कि बाद में हमारी साख बचाने के लिए इधर तो हम सरकार बना नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में मीडिया में नैरेटिव सेट करने के लिए हम 3 सीटों पे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उधर कह रहे हैं कि बौखलाहट तो केजरीवाल में नजर आ रहे, तभी तो एक के बाद एक योजनाएं दी जा रही थी। नहीं, योजनाएं तो जनता के लिए, तो जनता के लिए योजना कुछ भी दे सकते हैं। जनता का पैसा जनता के लिए करो ना खुले। हम इस तरीके से गुंडागर्दी करके रजाई बांटी जा रही है, गद्दे बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बांटी जा रही है चुनाव में। ये कुछ चुनाव हो रहा है, रेवड़ी बांट रहे हैं। 1100 रुपए वाली जो बात हुई थी, कहते अपनी मर्जी से दे रहे, अपने खाते से पैसा दे रहे, तो फिर क्यों किसी को दिक्कत हो तो रही? चुनाव से पहले आचार संहिता के बाद स्टाम्प लगा के एक आदमी का। और दूसरी बात, आज अरविंद जी ने अभी ट्वीट किया है कि पैसे के बहाने साई लगाई जा रही है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पे, कि पहले वोट लिए जा रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है? तो जनता भी साथ दे रही है ना। नहीं तो ये इनकी चतुरता है, किसी न किसी तरीके से इनको चिन्हित कर रखा है। इन्होंने पहले सर्वे कराया था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सर्वे कराया था, तब वोट काटे थे, तब तो वोट वाला स्कीम चला था। अब इनको लगता है कि और जितना गिर सकते हैं तो शाही लगाई जा रही है वोटों के नाम पे, तो बहुत निष्पक्ष किसी तरीके से कहा जा रहा है दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। जनता क्यों नहीं विश्वास करेगी? जनता विश्वास ही करती तो आज से 3 बार अरविंद जी को थोड़ी चुनती। और मुझे लगता है जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक तो उनको सपना ही रहेगा दिल्ली हम विजय नहीं कर पाएंगे। उनको तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए था नई दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे भी 2 CM के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। परवेश विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, उनको लड़ना था। अगर दिल्ली जीतना तो अरविंद जी के सामने लड़ते, छोड़ते मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को लड़ते प्रधानमंत्री पद छोड़ बिल्कुल। और अगर उनको दिल्ली जीतनी होगी तो असंभव है, दिल्ली नहीं जीत सकते। अच्छा, नहीं जीत सकते। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अंजू भाटिया है। तो अंजू जी, क्या लगता है क्या फायदा किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है? बिल्कुल जी, जनता को फ़ायदा केजरीवाल जी की सरकार से ही हो रहा है। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, एजुकेशन फ्री है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।
तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स के साथ दिल्ली जीतेंगे हम। 67 सीट्स आएंगी ही आएंगी। ऐलान हो गया, ये आपने ऐलान कर दिया कि 67 सीटें तो आएगी। 70 का टारगेट है जी हमारा। जनता साथ है। ये जितने हमले कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पर यहाँ पे भी हमला हुआ है 2 दिन पहले ही, तो जिस आप पे भी हुआ है, मतलब कि बिल्कुल। आप इधर इलाके हाँ में? जी, मैं यहीं की नई दिल्ली विधानसभा से ही हूँ। हम तो यही चाह रहे हैं 70 में से 70 ही आएंगी। जिस तरह के ये हमले कर रहे हैं ना, उससे ये लग रहा है कि क्लीन स्वीप हो गई है बिल्कुल आम आदमी पार्टी भाजपा की। कह रही कि क्लीन स्वीप तो वो होती नजर आएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी। आपको पता चल जाएगा 8 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से जितने भी हमले कर रहे हैं ना, उसका इनके ऊपर उल्ट ऑपोजिट असर पड़ेगा, देख लेना आप। तो सुविधाएं क्या क्या मिली है लोगों को, ये बड़ा सवाल लगातार भाजपा कर रही है कि सुविधाएं तो कुछ मिली नहीं है। सुविधाएं क्या नहीं मिल रही। आप जनता में जा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, बस फ्री है, एजुकेशन सारी फ्री हो रखी है, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। फरिश्ते योजना जो अवेयर भी नहीं है लोग उसके बारे में, लेकिन जो करते हैं जिनके ऊपर आता है सर्टिफिकेट भी मिलता है और 2000 रुपये भी मिलते हैं। तो ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, सारी जनता को मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो योजनाएं जो हैं मोदी जी ये कह के चुनाव जीत रहे हैं कि योजनाएं लागू रहेंगी, तो योजनाएं लागू रहेंगी तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल जी ही उस सीट पे बैठें दोबारा। चौथी बार जीतेंगे केजरीवाल जी ही, और दिल्ली में सरकार मजबूती की बनेगी और हमारे पास थोड़ी पावर आ जाएंगी, तो और मजबूती से सरकार चलेगी। रत्ना गुलाटी। क्या लगता है रत्ना जी, चुनाव में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, क्या होने वाला है दिल्ली में इस बार? भाई मुझे तो लग रहा है जितनी मेहनत से हम लोग सब काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो उस हिसाब से तो लगता है कि मुझे इन्हें ही जीतना ज़रूरी है। वो लोग जो है ना डरा रहे, सारा दिन उनकी जो है ना बस यही नोक झोंक चलती रहती है कि कमल पर हाथ लगाओ, कमल को जिताओ, कमल जीतेगा भाई जीतेगा, कमल हमारा जीतेगा, ठीक है ना। पर हम कहते हैं जीतेगा भी जीतेगा हमारा केजरीवाल ही जीतेंगे। देखिए आपकी उम्र काफ़ी है, आपने कांग्रेस का समय भी देखा है, भाजपा का भी देखा है, आम आदमी का आपने देख लिया है। बेहतर क्यों और कौन लगा है? लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत काम करे, शिक्षा की तरफ भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। महिलाएं जो है बस में अगर कोई ऑटो में भी जाती है ना, उन्हें कहती हो अरे तुम फ्री यात्रा क्यों नहीं करती हो, जब बस लेके जा रही तो तुम अपना जाओ, तीर्थ यात्रा है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करा कि बुजुर्ग इतने खुश थे कि हमें आज तक अपने बच्चे भी नहीं लेके गए, जो आज हमारा ये केजरीवाल बेटा हमें मतलब तीर्थ यात्रा के लिए गया। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देश को संभाल रहे हैं मोदी जी, तो दिल्ली को भी संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच है ना, वो एक इस टाइम जो है ना कंपटीशन है, ऑपोजिशन है, वो उन्हें जो है ना उठाना नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े केजरीवाल जी को। आपको क्या फायदा हुआ है केजरीवाल सरकार में? आगे हो जाइए। भाई मैं तो ये देखती हूँ कि बच्चों की स्कूल की पढ़ाई जो है फ्री चल रही है, बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है, बस वगैरह फ्री है उनकी, और तीर्थ यात्रा फ्री है, और आगे भी वो बहुत कुछ करेंगे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं। और दूसरा जो महिला योजना चली है संजीवनी योजना, जिसमें हर महिला को अबव 60 सब जो है फ्री उनका ट्रीटमेंट होगा, मोहल्ला क्लिनिक खुले। अब मैं जगह जगह लोगों को बताती हूँ कि भैया देखो अब आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ लोधी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला है, अब 8 बजे से लेके 2 बजे तक जा सकते हैं। मोदी जी रैली में बात कर रहे हैं, कह रहे औषधि केंद्र हमने भी खोले हैं, हम भी यहाँ पर 80% छूट पे दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ फ्री मिलती हैं दवाइयाँ, मिल रही हैं। और अभी ये नया खुला है, वैसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, जो एक्सरे वगैरह होंगे या टेस्ट होंगे। तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी है कि एक गरीब चीज़ों को लेकर कहा है कि फ्री की रेवड़ी केजरीवाल ने दी है, आप लोगों के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। वो तो आने वाला कल बताएगा कि भविष्य उज्जवल हो रहा है या भविष्य खराब हो रहा है। 8 तारीख को सब डिक्लेयर हो जाएगा। और मैं हमें बहुत खुशी होगी अगर केजरीवाल जी आ गए, तो लगेगा आज हमारे यहाँ आज हमारे जो है ना कोई यहाँ कोई बहुत बड़ा एक चांद चमक रहा, सूर्य चमक रहा। हम तो यही सोचेंगे ये हमारे लिए सूर्य और चांद के समान है। सूर्य की आप बात कर रहे हैं, चांद और सूर्य की आप बात करें, लेकिन उधर कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। राम क्या उनके अकेले के हैं? आप राम राम ऐसे नारे लगाते हो। मैं मानती हूँ भगवान को, हैं इनके दिल में भगवान है, दिल में भगवान है। और मैं एक चीज़ जनता को बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलना चाहते हैं तो मैं मिलवा सकती हूँ, हैं आप आम व्यक्ति मिल सकता है उनसे। क्या मोदी जी से आप मिल सकते हो?
क्या मोदी जी से मिल सकते हो, बताओ आप। तो यही मोदी जी और केजरीवाल जी में फ़र्क है। चलिए, तमाम महिलाओं ने और तमाम लोगों ने अपनी राय दी है और महज कुछ घंटे बाकी हैं यहाँ पर वोटिंग होने में, तो देखना होगा 5 तारीख को क्या होता है और 8 तारीख का दिन किस तरीके से दिलचस्प और कमाल होता नजर आता है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।